हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम गॉडजिला -1 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, जहाँ पे हम देखते हैं एक फाइटर प्लेन को। उस प्लेन में कुछ मशीन की गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए प्लेन को एक आइलैंड पर लैंड कर देते हैं। इस प्लेन को शिकीशिमा नाम का एक पायलट चला रहा था। इसके बाद शिकीशिमा प्लेन से उतर जाता है। उस आइलैंड पर भी सोल्जर्स का एक ग्रुप था। फिर शिकीशिमा वहाँ पे एक मैकेनिक को अपना प्लेन ठीक करने को बोलते हैं और उस मैकेनिक का नाम है ताजिबाना। मैकेनिक प्लेन को ठीक करने लग जाता है। तब शिकीशिमा समुंदर के किनारे बैठा होता है। वो समुंदर में बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ देखता है। फिर रात हो जाती है। रात को समुंदर से एक भयानक आवाज सुनाई देते हैं। फिर समुंदर से गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला को देखकर सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और एक टेंट के नीचे छुप जाते हैं। गॉडजिला सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। तभी ताजिबाना शिकीशिमा को अपने फाइटर प्लेन से गॉडजिला के ऊपर अटैक करने को बोलते हैं। तब शिकीशिमा जल्दी से अपने फाइटर प्लेन में चला जाता है और जब गॉडजिला फाइटर प्लेन के पास आ जाता है, उस समय शिकीशिमा इतना डर जाता है कि वो गॉडजिला के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। फिर सारे सिपाही अपने बंदूक से गॉडजिला के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। अगली सुबह जब शिकीशिमा को होश आ जाता है, वो देखता है सारे सिपाहियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो मैकेनिक ताजिबाना किसी तरह बच गया था। इसके कुछ दिन बाद शिकीशिमा और ताजिबाना को बाकी सिपाहियों के साथ अपने घर टोक्यो में भेज दिया जाता है। जब शिकीशिमा अपने गांव में पहुंचा, वो देखता है वर्ल्ड वॉर में बमबारी के दौरान सब कुछ बर्बाद हो गया। शिकीशिमा अपने पड़ोसी आंटी से पूछता है, मेरे माँ बाप कहाँ है? तब वो आंटी बोली, बमबारी के दौरान तुम्हारे माँ बाप भी मारे गए। फिर कुछ दिन बाद शिकीशिमा बाजार में चला जाता है। वहाँ पे एक लड़की अपने हाथ में बच्चा लिए दौड़ती चली आई। उस लड़की के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। वो लड़की अपना बच्चा शिकीशिमा को देके वहाँ से भाग गई। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़की शिकीशिमा से मिलने आई। शिकीशिमा बच्चे को लड़की के हाथ में लौटा देते हैं और अपने घर चले आते हैं, लेकिन वो लड़की भी शिकीशिमा के पीछे पीछे चली आई। शिकीशिमा बोलता है, मेरा पीछा मत करो। वो लड़की कहती है, इस बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। फिर वो लड़की शिकीशिमा के घर आ जाता है। उस लड़की का नाम नोरिको है। इसके बाद नोरी उस बच्ची को खाना बनाकर खिलाती है। शिकीशिमा नोरी को पूछता है, ये बच्ची किसकी है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? नोरी बताती है, बमबारी के दौरान मेरे माँ बाप मारे गए और इस बच्ची के भी माँ बाप मारे गए, इसलिए मैंने इस बच्ची को गोद लिया। नोरी और वो बच्ची शिकीशिमा के घर ही रात को रह गए। दूसरे दिन जब शिकीशिमा काम के तलाश में घर से बाहर आया, तब पड़ोस वाले आंटी शिकीशिमा को पूछती है, वो लड़की और बच्चा कौन है? शिकीशिमा कहता है, मेरी तरह वो लोग भी बेघर है, उन लोगों के भी माँ बाप मारे गए। इसके बाद शिकीशिमा, नोरी और वो बच्ची एक साथ ही रहने लगी। एक साल बाद शिकीशिमा को गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है, जिसमें उसको समुंदर के नीचे लगाए गए बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना है। ये बॉम्ब्स वर्ल्ड वॉर के दौरान लगाए गए थे। फिर अगले दिन शिकीशिमा अपने काम पर चले जाते हैं। शिकीशिमा को वहाँ पर और 3 लोग मिलते हैं। इस ग्रुप का कैप्टन है केंजी। फिर ये सभी साथ में एक बोट पर समुंदर में बॉम्ब को डिफ्यूज करने चले जाते हैं। ये लोग बॉम्ब्स डिफ्यूज करने लग जाते हैं। उसके बाद शिकीशिमा अपने घर आकर सो जाता है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। ये लोग हंसी खुशी रहने लगे। शिकीशिमा ने अपने पैसों से एक घर भी बना लिया था। एक दिन शिकीशिमा अपने टीम मेंबर्स को घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं और ये लोग बहुत मजे करते हैं। फिर कुछ दिन बाद नोरी शिकीशिमा को बताती है, मुझे एक नौकरी मिली है। ये सुनकर शिकीशिमा चौंक जाता है और कहता है, अगर तुम नौकरी करोगी तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? नोरी बोलती है, बच्चे को हमारी पड़ोसी आंटी संभाल लेगी, मैंने कह दिया है। फिर शिकीशिमा भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिकीशिमा और सारा टीम बोट पर समुंदर के बीच में होते हैं। तभी अचानक से शिकीशिमा को बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ दिखता है। ये देखकर शिकीशिमा को गॉडजिला की याद आ जाता है। शिकीशिमा बहुत डर गया और कहा, गॉडजिला यहाँ पर आ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी पानी के अंदर से गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला इनके बोट के पीछे आ रहा था और ये लोग गॉडजिला के ऊपर हमला कर रहे थे।
लेकिन गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद गॉडजिला और भी गुस्से में आ गया और इनके बोट के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जापानीज आर्मी आ जाता है और गॉडजिला के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। इस हमले के बाद गॉडजिला जख्मी हो गया और एक बार जोर से दहाड़ के पानी के नीचे गायब हो गया। फिर शिकीशिमा अपने घर चला जाता है। शिकीशिमा को थोड़ा चोट लग गया था। ये देखकर नोरी घबरा गया और शिकीशिमा को अपना ख्याल रखने को बोला। इसके कुछ दिन बाद गॉडजिला फिर से समुद्र में एक शिप के ऊपर हमला कर देता है। शिप को खत्म कर देने के बाद गॉडजिला शहर की तरफ बढ़ता है। तभी रेडियो पर इमरजेंसी अलार्म बजता है। गॉडजिला शहर में तबाही मचाने लग जाता है। उस समय नोरी अपने जॉब में जाने के लिए एक ट्रेन में बैठी थी। गॉडजिला उस ट्रेन पर भी हमला कर देता है और ट्रेन को अपने मुंह में उठा लेता है। नोरी ट्रेन में लटकी हुई थी। इसके बाद नोरी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर नोरी पानी से बाहर आकर रास्ते में दौड़ने लगी। उस समय शिकीशिमा भी वहां पर आ गया और दोनों साथ में दौड़ने लगे। इनके पीछे पीछे गॉडजिला भी आ रहा था। तब जापानीज आर्मी गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर गॉडजिला अपने मुंह से एक नीले कलर का रोशनी छोड़ता है जिससे सारा शहर तहस नहस हो गया। उस समय नोरी शिकीशिमा को बचाने के लिए खुद ही उस धमाके में चली गई। सारा शहर तबाह करने के बाद गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शिकीशिमा नोरी को ढूंढने लगता है लेकिन शिकीशिमा को नोरी नहीं मिलता। फिर शिकीशिमा अपने घर जाकर नोरी के लिए प्रार्थना करता है। तब केंजी जो इनके टीम का कैप्टन है वो शिकीशिमा से मिलने चला गया और शिकीशिमा को कहा गॉडजिला को मारने के लिए मेरे पास एक प्लान है। और फिर अगले दिन सारे सोल्जर्स एक जगह पर मिलते हैं। शिकीशिमा भी वहाँ पर होता है। तभी वहाँ पर आर्मी चीफ आ जाता है और कहता है गॉडजिला को मारने के लिए हमें तुम लोगों का साथ चाहिए, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? फिर केंजी कहता है गॉडजिला को खत्म करने के लिए मेरे पास एक प्लान है जिसमें हम गॉडजिला को समुंदर के बीच में बुलाएंगे और गॉडजिला के बॉडी पर गैस बॉक्स लगा देंगे। फिर उसको एकदम स्पीड से समुंदर के गहराइयों में पहुंचा देंगे जहाँ पे गॉडजिला अपना कंट्रोल खो बैठेगा। तब एक सोल्जर पूछता है अगर गॉडजिला फिर से ऊपर आ गया तो क्या होगा? तब केंजी बताता है इसके लिए हमारे पास और एक प्लान है जिसमें हम गॉडजिला के बॉडी पर लगे गैस बॉक्स को खोल देंगे और गॉडजिला स्पीड से ऊपर आने लगेगा। तब उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, फिर शायद गॉडजिला मर जाए। आर्मी चीफ कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें ये करना ही होगा। और सभी सोल्जर्स भी आर्मी चीफ का साथ देता है। फिर केंजी शिकीशिमा को कहता है हमें गॉडजिला को समुंदर के बीचों बीच बुलाने के लिए एक फाइटर प्लेन की जरूरत होगा। मेरे पास एक फाइटर प्लेन है लेकिन उसको ठीक करने के लिए अच्छा मैकेनिक की जरूरत है। तब शिकीशिमा को ताजिबाना की याद आता है। फिर शिकीशिमा ताजिबाना को ढूंढकर अपने साथ ले आता है। इसके बाद ताजिबाना प्लेन ठीक करने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद फाइटर प्लेन तैयार हो जाता है और ये लोग गॉडजिला को मारने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग समुंदर में एक डिवाइस फेंक देते हैं जिससे पानी के अंदर एक साउंड बजता है। इस डिवाइस का साउंड सुनकर गॉडजिला बाहर आ जाता है। गॉडजिला पानी से बाहर आकर शहर की तरफ जाने लगता है। तभी शिकीशिमा अपने फाइटर प्लेन से गॉडजिला के ऊपर हमला करता है और अपने पीछे पीछे गॉडजिला को समुंदर के बीच में ले आता है। फिर बाकी लोग गैस सिलेंडर को समुंदर में फेंक देते हैं। गॉडजिला के बॉडी पर वो गैस सिलेंडर लग जाता है। इसके बाद ये लोग गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देते हैं और गॉडजिला तेजी से पानी के नीचे चले जाता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। इनको लगा गॉडजिला मर गया, लेकिन तभी गॉडजिला रस्सी को खींचने लगता है। ये देखकर सभी डर गए और ये लोग प्लान बी को ट्राई करते हैं। अब ये लोग गैस सिलेंडर्स को खोल देते हैं और गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगता है, लेकिन बीच में ही रस्सी फंस जाती है। फिर गॉडजिला रस्सी को काटकर ऊपर आ गया। गॉडजिला को देखकर सभी डर गए और हार मान गए क्योंकि अब इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर गॉडजिला अपने पूरी पावर यूज करके इनके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी शिकीशिमा फाइटर प्लेन से गॉडजिला के मुंह में चला गया
और प्लेन को ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद गॉडजिला के बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और गॉडजिला मर जाता है। फिर शिकीशिमा पैराशूट से नीचे आ जाता है। शिकीशिमा के इस बहादुरी पर सभी सैल्यूट करते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर्स और शिकीशिमा कैंप में आ जाते हैं। वहाँ पर शिकीशिमा को मिलने के लिए पड़ोसी आंटी और वो बच्ची चली जाती है। पड़ोसी आंटी शिकीशिमा को एक लेटर देती है। उस लेटर पर एक हॉस्पिटल का एड्रेस था। इसके बाद शिकीशिमा अपनी बच्ची को लेके उस हॉस्पिटल में चले जाता है। वहाँ पर जाके वो नोरी को जिंदा देखता है और बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पे ही मूवी का डी एंड हो जाता है।